हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से डी मार्ट के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं, तो वो अभी यहाँ पे रीड करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, डाटा स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जितना भी जो डाटा दिया गया है वो करोड़्स में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करेंगे और कंपैरिजन करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि जो मेन इसका बिजनेस है उससे यहाँ पे क्वार्टर थ्री के अंदर, ये क्वार्टर थ्री है, उसके अंदर टोटल जो रेवेन्यू आया वो है 18,100 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था Q2, उसके अंदर में 16,676 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। और इससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर थ्री था 2024 का, उसके अंदर 15,972 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दी कंपनी। अगर दोस्तों कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 16,676 करोड़ से बढ़ के 18,100 करोड़ हुआ क्वार्टर थ्री के अंदर। यानी कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो लगभग 8% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली है। इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 15,972 करोड़ से बढ़ के 18,100 करोड़ हुआ। यानी कि 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो आप बेहतर बोल सकते हो दोस्तों, जितना मार्केट का अनुमान था इस बार जो कंपनी ने पहले ही बिजनेस का अपडेट दिया था क्वार्टर थ्री का कि इतना बिजनेस होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और जनरेट करते हुए दिखाई दी कंपनी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 13%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पीछे जो जीएसटी जो रिफॉर्म्स हैं उसका जो इफेक्ट यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं, टोटल एक्सपेंस की, तो इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा है 16,942 करोड़, ये क्वार्टर थ्री का। ये क्वार्टर टू जो लास्ट था उसके अंदर 15,751 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 15,000 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी कंपनी। कंपनी के जो खर्चे हैं लगभग कंपनी अपने कंट्रोल में रखे हुई है, किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, अगर हम टैक्स को हटाने के बाद नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जो क्वार्टर थ्री के अंदर नेट प्रॉफिट हुआ 855 करोड़ का। इससे जो लास्ट ईयर क्वार्टर था Q2, उसके अंदर 684 करोड़ का, और उससे पहले लास्ट ईयर का जो Q3 था उसके अंदर 723 करोड़ का आपको टोटल नेट प्रॉफिट करते हुए दिखाई दी। कंपनी के जो कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो क्वार्टर टू की तुलना में क्वार्टर थ्री में यहाँ पे 25% का ज़्यादा जंप देखने को मिला है नेट प्रॉफिट के अंदर। दोस्तों, आप ज़बरदस्त बोल सकते हो, काफ़ी बेहतर बोल सकते हो, क्योंकि 25%, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर 25% की ग्रोथ होना काफ़ी बड़ी बात होती है। इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपैरिजन करते हैं तो लगभग 18% आपको यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ ईपीएस देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर थ्री के अंदर 13 रुपये 15 पैसे, पिछले क्वार्टर के अंदर 10 रुपये 53 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर है उसके अंदर 11 रुपये 12 पैसे आपको यहाँ पे ईपीएस दिखाई दे रहा है। अगर और भी डिटेल में देखते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो एबिटा है इस बार का, एबिटा जो रहा इस बार का, यानी कि क्वार्टर थ्री का एबिटा लगभग 1463 करोड़ का एबिटा रहा, और क्वार्टर टू का जो था वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 1217 करोड़ का। यानी कि एबिटा के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम मार्जिन्स की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर 8.08 रहा, पिछले जो क्वार्टर के अंदर 7.28, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 7.62 एबिटा ऑपरेटिंग मार्जिन रहा। इसी प्रकार से अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर 4.73% रहा, और पिछले क्वार्टर के अंदर 4.11% रहा, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर है उसके अंदर 4.53% रहा। अगर दोस्तों कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम के अंदर 8% ग्रोथ हुई है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 13% की ग्रोथ हुई है। इसी प्रकार अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो
यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 25% की ग्रोथ देखने को मिली है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिजल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। आपको मंडे को जो शेयर है वो आपको रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा अगर सब कुछ अच्छा रहा, मार्केट के सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव रहे तो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।